नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ परिवार कैसे टूटता है। परिवार के टूटने के वजह को जानना हम लोग के लिए बेहद ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों पर परिवार जो है टूट जाता है, बिछड़ जाता है, तो इस बात को जानना बेहद ज़रूरी है। अन्यथा परिवार टूटने के बाद दिक्कत ये होता है, किसी को दिक्कत तो नहीं होता है, क्योंकि हर कोई कमाता है तो खाता है। बात सही है, लेकिन बाद में फिर पछताते हैं कि मैंने ऐसा कह दिया तो इस वजह से उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया। इस प्रकार की बातें होती है। और ही ऐसे कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो परिवार को टूटने का वजह बनता है, कारण बनता है। कुछ छोटी छोटी बात को लेकर के झगड़ जाते हैं और उस बात को दिमाग में बैठाए रहते हैं और ईर्ष्या जलन करने लगते हैं। इस वजह से यदि बात करने के लिए भी चाहता है तो ईर्ष्या जलन के वजह के और क्रोधित होने की वजह से आप बात करते हैं नहीं, बात करने के लिए चाहते हैं नहीं। तो ये सब बात को भूलना है। छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा होता ही है, क्योंकि एक जगह रहता है तो झगड़ा होता ही है। और उस बात को लेकर क्रोधित रहना, ईर्ष्यालु रहना और जलन रखना, ये सब शोभा नहीं देता है। और यदि ऐसा स्वभाव आपका है तो परिवार में मेल मिलाप कभी नहीं रहेगा। प्यार भरा हुआ हृदय परिवार में मेल मिलाप लाता है और नफरत भरा हुआ हृदय परिवार टूटने के कगार पर होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए। परिवार जो टूटने का कारण होता है, छोटी बात को लेकर के बड़ी बड़ी नफरत करते रहना, ये सब वजह है। और एक बात पढ़ूँगा और उसके बाद 3 महत्वपूर्ण बातों को बताऊँगा। पहले एक बात मैं पढ़ता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि भूमंडलीकरण की वजह से उन देशों में भी परिवार टूट रहे हैं जहां अकेले रहने की रिवायत नहीं है। जिस देश में परिवार के साथ समय बिताते हैं, परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए समय निकालते हैं, तो भी परिवार टूट रहा है। कुछ कारण हैं, उस वजह से भी होता है। क्योंकि होता यह है कि छोटी बातों के लिए कुछ झगड़ा बोल चाल हो जाता है, तो दिक्कत ये होता है वो जलन रखने लगता है, ईर्ष्यालु रहता है, ईर्ष्या रखने लगता है। ये सब बातें होता है। तो ये सब बातों को दूर करना है तो देश में, विदेश में, विश्व में शांति आएगा, परिवार में शांति आएगा। और कुछ बातों को देखेंगे, उनमें से पहला बात है कि टूटे हुए परिवार के लक्षण। टूटे हुए परिवार का लक्षण है कि होता यह है कि मान के चलिए मम्मी या बेटी में भी रिश्ता रहता है, तो छोटी छोटी बातों को लेकर के मम्मी टॉर्चर करती है और वो सही ही करती है। क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षक अपने शिष्य को शिक्षा देने के समय में प्यार से समझाता है, डांटता है, मारता है, वैसे ही मम्मी का भी कर्तव्य होता है कि मेरा बच्चा, बेटा हो या बेटी, ऐसा चाहती है कि गलत रास्ता पर नहीं जाए, सही मार्ग पर रहे, संस्कारी रहे, ऐसा चाहती है। आइए मैं आपको इसी से संबंधित एक कहानी को बताता हूँ। उस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक माँ बेटी थी, उसमें
अच्छा सा प्यारा सा रिश्ता था और माँ बेटी में वार्तालाप करने का गहरा संबंध था, अच्छा से बातचीत करती थी। माँ जो है अपने बेटी को सही समय पर जगाती थी और उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी, लंच भर के देती थी, स्कूल पहुंचाने के लिए जाती थी। ऐसा ही चलता रहा। तो कुछ दिन के बाद में लड़की थोड़ा होशियार हो गई बचपना से, तो वो कुछ बात को लेकर के, छोटी बात को लेकर के भी गुस्सा करने लगी। जैसे कि सुबह में 5 बजे जगाने से मम्मी पर क्रोधित होना, और एक दिन ऐसा नौबत आ गया कि उसने मम्मी को कह दिया कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी। तो मम्मी बोली ठीक है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी उसकी मम्मी खाना बनाती थी, उसके लिए लंच रेडी करती थी और लिख करके दे देती थी कि लंच रेडी है, लेके चल जाना। वो चली जाती थी, बस पकड़ के लेने के लिए आता था। तो वैसा ही चलता रहा कुछ दिन तक। एक दिन की बात है, लड़की अपने सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाने वाली थी और वैसे ही लिख करके दे दी कि मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। और वो लिख करके रात को सो गई। सुबह जब हुआ, उसकी मम्मी लिख करके दे दी कि सुबह 6 बज गया है, सुबह 5 बज गया है, जग जाओ। ऐसे ही 6 बजा जग जाओ, ऐसे करके एक एक घंटा पर लिख 7-8 बजे तक। उसके बाद 9 बजे जागी तो मम्मी को बोलने लगी तुमने जगाई क्यों नहीं, मैंने जगाने के लिए बोला था, बोली थी, तो आपने जगाई क्यों नहीं। ऐसा करके वो लड़की बोलने लगी। तब वो पर्चा देखती है, उतना सब पहले देखी थी, तो फिर भी मम्मी को बोली ऐसा, लेकिन नहीं बात करती थी ऐसे ही। लेकिन जब लास्ट में वो लड़के अपना गलती को महसूस किया कि मम्मी सही जगाती थी, सही समय पर, निर्धारित समय पर, ताकि हम सही से रेडी हो करके लंच ले करके स्कूल जा सके, तो बाद में समझ में आया। तो अपने मम्मी से माफ़ी मांगी और उसकी मम्मी ने माफ़ कर दी और फिर गले लगाई और फिर वैसे पहले के समान रिश्ता चलने लगा और अच्छा से रहने लगी। तो आप लोग इस बात का ध्यान देना है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम अपना समझ के सहारा लेते हैं, लेकिन कारण जानने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं कि क्यों मुझे जल्दी तैयार करती, क्यों सुबह में जगाती। ये सब बात को जानना है और जान जाएंगे तो सारे सच्चाई को समझ जाएंगे। जब आप वास्तविकता को समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा बात है, टूटे हुए परिवार का अर्थ है, टूटे हुए परिवार का अर्थ है कि परिवार में बार बार छोटी बात को लेकर के झगड़ा होते रहना। जरा सा भी कुछ नुक्स हुआ, तुरंत झगड़ा, तुरंत गाली गलौज, ये सब होने का संकेत करता है। इसका अर्थ ही यही है। और तीसरा बात, परिवार का मांग समय का है। परिवार में ऐसा देखा जाता है कि वक्त का मांग बहुत ज़्यादा है। हर कोई व्यक्ति अपने माँ से, अपने पिता के साथ, अपने बेटी के साथ, अपने बेटा के साथ बातचीत करने के लिए चाहते हैं, समय बिताने के लिए चाहते हैं। लेकिन आजकल के दौर भरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। इस वजह से भी रिश्ता टूटता है और टूटते रहता है। इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। व्हाट्सएप पर वो एक छोटा सा वीडियो आया था, उसमें एक लड़की थी, उसका माँ मर गई थी, तो माँ का प्यार नहीं मिला था, माँ के प्यार का अभाव था उसके अंदर।
और उसके पिताजी घंटे के 100 रुपया कमाता था और अपने बेटी का ख्याल सही से नहीं रखते थे, बल्कि उसकी नौकरानी खाना बनाती थी, खाना देती थी। लेकिन वो लड़की चाहती थी कि पिताजी के साथ समय बिताए, पिताजी के साथ बातचीत करें, पिताजी के साथ खाना खाएं। ऐसा ऐसा चाहती थी, लेकिन ऐसा हो पाता था नहीं। तो एक दिन सोची कि उसके पास 50 रुपया था और 50 रुपया पापा से मांग रहे थे, लेकिन उसके पापा ने डांट दिया और पैसा नहीं दिया। क्या करोगे ऐसे? तो जा कर के अपने मम्मी के फ़ोटो को ले कर के रोने लगी। और तब पिताजी फिर आया देखने के लिए, रो रही थी। तो फिर पूछें कि क्या करोगी? तो खाना खाने के लिए जाएंगे। तो 50 रुपया दिए, 50 रुपया और उसके पास जो 50 रुपया था, दोनों मिलाकर 100 रुपया हो गया। और पिताजी से कहने लगा कि चलिए होटल में चल कर के खाना खाते हैं। तो उसको गले लगा लेते हैं कि मतलब मुझसे बातचीत करने के लिए, मेरे साथ खाना खाने के लिए तरसती है, यानी समय मांगती है। कुछ समय अपने परिवार के साथ भी दीजिए, तो आप लोग के लिए बहुत बेहतर होगा और आपका परिवार टूटने से बच जाएगा। इस बात का ध्यान देना है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस बात को जान पाए। और कमेंट में अपना विचार अवश्य बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे नया नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।